हमारे वनवासी क्षेत्र के सम्माननीय भाइयों और बहनों, हम सब लोग मिलकर हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जो वनवासी क्षेत्र में बंधु हैं वो आज भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उन क्षेत्र में रोजगार निर्माण करना, सुख, समृद्धि और संपन्नता को लाना, गरीबी को दूर करना, ये हमारा मकसद है। और ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में आप सब लोग अगर उचित दिशा पे प्रयास करेंगे हमारे साथ, हम सब मिलकर, तो ये अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। पहली बात तो ऐसी है कि मैं कुछ बातें ऐसी कहूँगा जो मैंने आइडेंटिफाई की है, पर मेरी नज़र, क्योंकि मैं वनवासी क्षेत्र में जितना आप लोग काम में करते उतना मेरा काम नहीं है। पहली बात तो ऐसी है कि वनवासी बंधुओं को रोजगार कैसे मिले। सरकार की स्कीम है एमएसएमई में, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड CPSEs आर रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर 25% ऑफ देयर एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम MSEs, इंक्लूडिंग 4% फ्रॉम MSEs owned by SC/ST and 3% of MSMEs owned by women entrepreneurs under the public procurement policy। तो ये सहूलियत है, इसका हमारे लोगों को कैसे फ़ायदा मिले हमने देखना चाहिए। दूसरा विषय है नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम। ये 2016 से है। SC/ST कम्युनिटी थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ द 4% प्रोक्योरमेंट टारगेट। इसके भी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मेरे पास भी है, आप भी थोड़ा इसको करिए। ये भी एक अच्छी स्कीम है। इसमें इसके अलावा बाकी भी कुछ अलग अलग स्कीम्स हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये एक नोट मैं प्रकाश जी आपके पास भेज देता हूँ, ये कौस्तुभ आपको ईमेल कर देगा। तो ये स्कीम के आधार पर हमारे लोगों को कैसा फ़ायदा मिले ये करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप सब लोग जिस क्षेत्र के विधायक हैं, MPs हैं, तो आपको पता है कि आपके क्षेत्र की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो सबसे पहली बात है हनी मिशन। खादी ग्रामोद्योग की ओर से, कृषि विभाग की ओर से बड़े प्रमाण पर हनी का उत्पादन जंगलों में हो सकता है, और वो हनी से अभी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही है। शक्कर का अल्टरनेटिव के रूप में हनी का उपयोग, ऐसा एक प्लास्टिक का पाउच बना है, ऐसा रख देंगे तो पूरा हनी चाय के कप में चला जाता है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई शक्कर के बजाय हनी चाय में पीजिए। फिर मध, जो हनी हम जिसको कहते हैं, उसकी मिठाई बनती है, बिस्किट बनते हैं, उसके चॉकलेट बनते हैं, पर वो अच्छे क्वालिटी के चाहिए। गिराहकों ने उसको पसंद करना चाहिए। अगर वो गिराहक उसको पसंद नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई खरीदी नहीं करेगा। तो स्वाभाविक रूप से हनी प्रोडक्शन और हनी की चीज़ें, ये एक बड़ा मार्केट है जिसमें खादी ग्रामोद्योग कमीशन मेरे अंडर में है, जिसमें हम लोग आपकी मदद आपके क्षेत्र में कर सकते हैं। और उसमें आप मेरे से संपर्क करिए, मैं वहाँ के आदिवासियों को ये हनी की बीज जो पेटियाँ है वो देकर वो सेंटर्स, आपके हनी के क्लस्टर्स हम बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, अभी हमने शुरू किया है खादी ग्रामोद्योग पर, इसमें कि ये जो ताड़ी माड़ी जिसको कहते हैं, जिस पर आदिवासी चढ़ के रात को नीरा बोलते हैं उसको, तो वो हमने ऐसे इसके क्लस्टर तैयार किए। हम औजारों मुफ्त में दे रहे हैं, और ये नीरा इकट्ठा करके उसको हम लोग कोल्ड करके उसको बेचने का कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग की ओर से कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका आप देख लीजिए, ये भी अच्छा फ़ायदे का हो सकता है। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे जंगल में आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत सी है, जो आयुर्वेदिक वनस्पति है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। बेआड़ा है, हिरड़ा है, आंवला भी बड़े प्रमाण पे लग रहा है, च्यवनप्राश बन रहा है। तो अलग अलग प्रकार की आयुर्वेदिक वनस्पतियों का इकट्ठा करना और आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर कंपनी वालों को वो सप्लाई करना, ये जो वनोपज है इसका उपयोग करना आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। चौथी इम्पॉर्टेंट बात अगरबत्ती की है। अगरबत्ती के लिए अभी हम लोग मशीन भी दे रहे हैं,
और उसके प्रकार का बाम्बू को भी लगा रहे हैं। बड़े प्रमाण पर चाइना से अभी हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। ये महिला और पुरुषों को बड़ा रोजगार दे सकता है। खादी ग्रामोद्योग अब मशीन भी दे रही है। मैं 2-4 दिन में एक स्कीम लॉन्च करने वाला हूँ। तो इसमें आप आदिवासी क्षेत्र में ये अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने की मशीन अगर दी जाएगी तो ये रोजगार का बड़ा साधन होगा। ये भी एक डिटेल में खादी ग्रामोद्योग के साथ आपको जोड़कर इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो वनवासी क्षेत्र है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि वहाँ रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली, इस प्रकार के सभी प्रकार की अखाद्य तेलबिया उपलब्ध है। इनसे डीजल बनता है। और आपको पता होगा कि हमने अभी जट्रोफा से वो ऑयल बनाकर हवाई जहाज़ चलाया। पिछले 26 जनवरी को हमने एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट इस पे चलाया और स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली 25% ये जट्रोफा ऑयल से बनाए हुए ईंधन के ऊपर वो आया। अगर आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अगर ये रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली ऐसी जो अखाद्य तेलबिया है उसका उत्पादन बढ़ाते हैं तो इसके तेल से हम लोग हवाई ईंधन बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं। ये सब प्रूवन है। पर ये इतने बड़े प्रमाण पर एक जगह इकट्ठा करके मिलना, इसमें तकलीफ जाती है। तो ये भी आप आइडेंटिफाई करिए। मैंने बीच में प्रकाश जी को सुझाया था कि जैसे जशपुर में अपना वनवासी कल्याण आश्रम है, उधर ही हम लोग अगर इस प्रकार की कोई सीड कलेक्ट कर सकते हैं तो 1.5-2 करोड़ का एक बायोडीजल का प्लांट वही डालना, वही डीजल तैयार करना और वो डीजल अपने गाड़ियों में और बाकी लोगों के लिए भी यूज़ करना, तो बहुत बड़ा सेविंग होगा। तो ये इस प्रकार का जो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आदिवासी महिलाओं के लिए, आदिवासी पुरुषों के लिए और युवाओं के लिए क्या क्या रोजगार दे सकते हैं। हमारे पास कौन सा रॉ मटेरियल उपलब्ध है और क्या करने से उसका मार्केट उपलब्ध है। देखो, मार्केट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया भर की बातें बहुत होगी। तो वनवासी क्षेत्र में रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है उसका उपयोग करके हम मार्केट में अच्छी क्वालिटी कैसे बनाएं। अभी जैसे उदाहरण के लिए ये वारली पेंटिंग्स है, आपको मालूम है मधुबनी की आर्ट है। अब उसके डिज़ाइन बनाकर वो मार्केट किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे वनवासी बंधु मेटल क्राफ्ट तैयार करते हैं, उसका रिसर्च, उसका ट्रेनिंग, उसका प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, उसमें काफ़ी बड़ा काम किया जा सकता है। लकड़ी के इसमें कार्विंग करके उसमें बड़ा काम किया जा सकता है। तो आपको अब ढूंढना भी लाख मिलती होगी तो लाख इकट्ठा की जा सकती है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं जो आज वनवासी क्षेत्र में उपलब्ध है सस्ते में और जिसका वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। तो ये आपको भी सोचिए कि आपके पास क्या है और उसके साथ जो हमारे रिच में है, जैसे हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं, वो काम करना ज़्यादा अच्छा है। तो कल्पना बहुत ज़्यादा है और मैं पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ। MSME का विभाग मेरे पास है। मैं आदिवासी वनवासियों के लिए अलग योजनाएं बनाने के लिए तैयार हूँ और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है जो बहुसंख्यक आदिवासी वनवासी डिस्ट्रिक्ट है, उनके लिए अलग अलग योजनाएं भी बनाना चाहता हूँ। तो आप भी अध्ययन करिए, योजनाओं के लिए डालिए, अर्जा करिए। जहाँ भी अड़चन आती मेरे पास आइए। कुछ क्लस्टर स्फूर्ति में बन सकते हैं, जैसे 50, 60, 100 कारीगर एक जगह काम करें और एक प्रोडक्ट तैयार करें, तो क्लस्टर की भी योजना है। तो आप में से कोई 2-3 लोग जो है जिनको अभी पढ़े लिखे हैं, वो लोग हमारी सभी योजनाओं का अध्ययन करें और उस योजनाओं में एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन करने के बाद उस योजना में उसको सैंक्शन करके आपको पैसे दिलाने का काम मैं करूँगा। अभी जो चावल होता है, चावल से राइस कट मिलता है, उससे इथेनॉल बनाने की बात चल रही है, परमिशन दी है सरकार ने, सैनिटाइज़र बनता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे क्षेत्र में हम उद्योग कैसे ला सकें। हमारे यहाँ के जो आदिवासी वनवासी हमारे बंधु हैं जिनमें कोई हुनर है, उनको हम अपने पैरों पर खड़े करके उनको रोज़गार कैसे दे सकते हैं, इन बातों का विचार करके आप भी अनेक योजनाएं तैयार करके मेरे पास लाइए। मैं पूरी तरह मदद आपको करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा बोलने लायक तो और बहुत सी बातें, पर ज़्यादा मैं नहीं बोलता। इस पर आपको ये करने में
आप क्या करने में आपको अड़चन आ रही है, क्या आपको लगता है, आप मुझे बताइए। और इसमें एक सेल तैयार करिए 2-3-4 लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, और मेरे पास उसकी समस्याओं को लेकर आइए। रीजन वाइज, स्टेट वाइज अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी लेके आएंगे, और मैं पूरी तरह मंजूर भी कर दूंगा और आपको सहयोग भी करूंगा। तो मैंने अपने बारे में मन में जो विचार थे वो कुछ आपको बताया। आप संक्षिप्त में सवाल पूछिए, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको भी काम करने में सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पूछिए, मैं जवाब दूंगा। नितिन जी ने प्रश्न किया है, उसी पे केवल सवाल पूछना है। हमने कुछ सोचा है वो अभी बताने की जरूरत नहीं, वो जब उनसे मिलेंगे तब बताना। अभी नितिन जी ने जो मार्गदर्शन किया है उस पर आप हम सब लोग सवाल पूछे। भाई साहब नमस्कार। मैं गजेंद्र पटेल, सांसद मध्य प्रदेश से खरगोन बड़वानी। भाई साहब आपके पास जो एमएसएमई जो विभाग है जिसमें आपने बहुत सारी योजनाएं के बारे में जो बताया है, हम अभी आपका कोई इसका कोई अधिकारी हमको संपर्क में अगर मिल जाए तो हम पहले उससे और भी जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हमको ध्यान आएगा। काम करिए कि वहाँ के क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग कमीशन का जो अधिकारी होगा डिस्ट्रिक्ट का वो, और एमएसएमई के उपसंचालक या आपके ज़िले में कोई ऑफिस है या विभाग स्तर पर है उनके पास जाइए, मेरा नाम बताइए, उनसे सब योजनाओं का एक बार उनको अपने क्षेत्र में बुलाइए, वो आकर मार्गदर्शन करेंगे। एप्लीकेशन करिए और फिर अड़चन आती है तो मुझे बताइए, मैं पूरी मदद करूँगा। दामोर भाभी कुछ पूछना है? राम, दामोर साहब। समय कम है इसलिए किसी को पूछना है तो जल्दी पूछिए। भाई साहब एक निवेदन और था मेरा। में हम योजना तो बना देंगे, पर हमको जनजाति जो हमारे भाई बहन हैं उनको इसमें बीच में आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी एक पार्ट इसमें होगा कि नहीं? क्योंकि ये जितने भी बार आपके क्षेत्र में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए जितनी योजना है वो खादी ग्रामोद्योग और हमारे उपसंचालक से बात करिए, और मैं उसको मंजूरी दूंगा और आपके क्षेत्र में ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करा दूंगा। जैसे भी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपके क्षेत्र में, आप तुरंत एक ड्राइविंग स्कूल के लिए अप्लाई करिए। मैं आपको मेरे डिपार्टमेंट में एक बार संकेत भोंडे करके आईएएस ऑफिसर है जो मध्य प्रदेश कैडर के हैं, तो आप उनको मिलकर पूरी योजना ले जाइए और आप अप्लाई करिए, मैं आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी दूंगा। ये जो अधिकारी हैं ये विभाग अपना एक ही आएगा ना? हेलो दामोर साहब कुछ पूछना है? नमस्कार भाई साहब, मैं राम दामोरे बोल रहा हूँ, पंधाना से विधायक हूँ। पूछिए। भाई साहब हम लोग करीब 500-700 जनजाति समुदाय के युवा है यहाँ पंधाना में, और माननीय प्रकाश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लोग एक कंपनी बनाना चाहते हैं मिल्क प्रोडक्शन की। तो हालांकि हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार है, इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का है, लेकिन फिर भी अधिकतम कितना हम लोग बना सकते हैं या न्यूनतम कितना बजट का बना सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करेंगे भाई साहब। मिल्क में, देश में मिल्क का प्रोडक्शन सरप्लस हो गया है। वर्ल्ड मार्केट में मिल्क पाउडर का भाव है 180 रुपये किलो और हमारे देश में 280 रुपये किलो। तो इस बार ज़रा मिल्क के बारे में आपके पास पहले मार्केट है क्या ये देख लीजिए और फिर इसको शुरू करिए, ये मेरा पहला अनुरोध है। दूसरा, अमूल या मदर डेयरी टाइप कोई आपका पूरा मिल्क लेने के लिए तैयार है क्या, तो आपको अच्छा होगा। दूसरा, हाँ, सांची वाला लेता होगा तो कोई दूसरा एक है कि आप कंपनी खोलने के बजाय हमारी योजनाओं में जो आप गाय भैंसे दे सकते हैं लोगों को, आदिवासी बंधुओं को, वो दीजिए। दूध कलेक्शन का एक सेंटर खोलिए, और इसमें जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनती है वैसी ये ट्राइबल में आप मिल्क प्रोड्यूस कंपनी के रूप में खोलिए, और इन लोगों को पशु खाद्य देना, इनकी मिल्क सेंटर खोलना, चिलिंग प्लांट डालना,
तो सांची वालों से बात करिए, वो आपका लेने के लिए जितना तैयार है उतना उतना वॉल्यूम करके ज़रूर करिए। उसमें एमएसएमई से, ट्राइबल से, एग्रीकल्चर से, डेयरी से जो मदद मिल सकती है वो जिला के जो अधिकारी उनसे बात करके अप्लाई करिए। जहाँ भी अड़चन आएगी मुझे बताइए, मैं मदद करूँगा। जी, थैंक यू भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब ये सभा क्षेत्र से सांसद हूँ भाई साहब। बोलो बोलो। मेरी प्रार्थना थी भाई साहब कि बैतूल जिले में बैतूल, हरदा, हरसूद तीनों से बहुल हमारा लोकसभा क्षेत्र है और प्रचुर मात्रा में भाई साहब महुआ और गुल्ली इसका उत्पादन हमारे यहाँ होता है और जनजाति भाई बहन हमारे गुल्ली का भाव कितना है आपके यहाँ पर किलो का? अपने यहाँ भाई साहब 20 रुपए किलो, 20-25 रुपए किलो है, 20 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। हाँ, तो ऐसी प्रार्थना थी भाई साहब कि जैसे जनजाति भाई बहन जो महुए की भाई साहब शराब बनाकर जीवन यापन करते हैं कई जगह पे, अपन क्या इतनी बड़ी मात्रा में महुआ होता है, यदि अपन कोई ऐसी फैक्ट्री अपन अल्कोहल वाली कोई ऐसी क्या अपन डाल सकते हैं क्या, जो अपन महुआ ये करके और उसमें उनको रोजगार अपन दिला सकते। दूसरा गुल्ली भाई साहब, क्या गुल्ली का तेल या जो आप बायोडीजल की जो बात कर रहे थे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट भाई साहब अपने बैतूल जिले में अगर अपन कुछ कर पाते तो आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपकी प्रेरणा से अपन इसको शुरू कर सकते भाई साहब। प्रॉब्लम ये है कि डीजल के भाव में एक 3 किलो की गुल्ली से वो 1 किलो तेल निकलेगा बायोडीजल, तो नेचुरली वो क्या होगा कि वायबिलिटी नहीं बैठ पाएगी। अपने को कभी 10-12 रुपए किलो तक अगर वो आता है तो ही आपको पुराएगा। तो इसके अलावा उससे क्या हो सकता है वो देखा जाएगा। मोह के फूल के कोई ड्रिंक्स बनाने के बारे में रिसर्च चल रहा है। मैंने एक मुंबई के एक्सपर्ट को कहा है कि वो दारू नहीं है पर वो मोह के फूल से बना हुआ ड्रिंक है, तो वो भी बनाकर अगर उसको सक्सेसफुल होगा तो एक महीने भर के बाद कभी नागपुर में आइए, मैं आपको उसकी टेस्ट दिलाऊंगा। अगर वो पसंद आता है तो वो उसके साथ वो टेक्नोलॉजी आपको देंगे और वो बनाकर वो हम लोग मार्केट करेंगे, तो उसमें रोज़गार मिल सकता है। क्या है, कोई भी चीज़ तैयार करने के पहले सोचना होगा कि उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री की कीमत और कॉस्ट कितनी है, और उससे हमको प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। उसमें अगर प्रॉफिट बचेगा तो करने में मज़ा है, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है। ये उसकी अड़चन है। तो एक बार ये मोह के ऊपर मैं भी जैसे होता है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। आप भी इसको ढूंढते रहिए, बहुत से लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो ज़रूर डालिए जिसका मार्केट हो सकता है, मैं आपको मदद करूंगा। अभी हमारे यहाँ ये पूरन पोली होती है ना, तो मोह का पूरन होता है और उसकी रोटी बनाते हैं। और जैसे अभी ये चने की दाल का पूरन बनता है ना, तो ये चंद्रपुर ज़िले में बहुत प्रसिद्ध है। हमारे जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, उनको बहुत पसंद है, वो चंद्रपुर ज़िले से है। तो ये अभी ये इसका मोह के पूरन, फिर उसका कोई मोदक बन सकता है क्या, फिर उसकी कोई मिठाई बन सकती है क्या, इसका रिसर्च कोई करना पड़ेगा। एक आधे बार शिवराज जी को एक पत्र दीजिए कि मोह के फूल के ऊपर इसके कितने फूड आइटम्स बन सकते हैं, इसके ड्रिंक्स बन सकते हैं, इसका रिसर्च करना चाहिए। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। ऐसा एक पत्र दीजिए, मेरा भी नाम बताइए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार होगा कि जो एकदम सब लोग को पसंद आएगा, तो फिर ये मार्केट होगा, फिर करने में आसानी होगी। जी भाई और साहब किसी को कुछ? जी भाई साहब नमस्कार जी, मैं सांसद रतलाम झाबुआ। जी भाई जैसे हमारा मुंबई दिल्ली हाईवे जा रहा है, जी भाई साहब, हाईवे जाने के कारण वहाँ मैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर खोलना चाहता हूँ कि 10-20 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। और वो वहाँ जैसे क्लस्टर खोलने के लिए मैं एक बार शिवराज जी को भी आप कहिए कि मैं तैयार हूँ जगह देने के लिए। कोई बड़ा क्लस्टर झाबुआ रतलाम के बीच में बने, और वो अगर बन जाएगा तो वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियल उद्योग आएंगे और आपका विकास होगा। तो जरूर ये प्रपोजल लाइए मेरे पास। सवाल पूछिए 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 पूछिए।
मेरा दूसरा निवेदन ये है भाई साहब कि हमारा ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती ज्यादा होती है, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हमको मार्केट का लिंकेज चाहिएगा भाई साहब। मैं प्रोडक्शन तो मैं शुरू करवा लूंगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक करने में अच्छा कि ऑर्गेनिक करके उसको सर्टिफाई करके दिल्ली मुंबई का मार्केट मिलाने में काफ़ी समस्या और अड़चनें आती है। सरकार ने इसके ऊपर एग्रीगेटेड एजेंसी को अपॉइंट किया हुआ है जिसको इसका ये रिकग्निशन है। पर मैं आपको दूसरी बात सुझाऊंगा, धीरे धीरे अभी मैं मेरे यहाँ ऑर्गेनिक खेती करता हूँ तो सब्जियाँ लगाता हूँ, तो अभी मुझे सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है मेरा। तो मैंने क्या किया कि मेरी ऑर्गेनिक ये यहाँ हमारे यहाँ एक चौक में एक किसान शेतकरी बाजार करके सब्जी का दुकान उन्होंने खोला, तो मैं अपनी सब्जी उनको देता हूँ। तो मेरी सब्जी जो लेकर जाते हैं वो ऑर्गेनिक है, सर्टिफाई नहीं है, तो उसकी टेस्ट अलग है, लोगों को पसंद आने लगी। तो मेरे यहाँ से आई हुई सब्जी लाइन से लगाकर लोग ले जाते हैं और मैं मार्केट से मुझे भाव भी ज़्यादा मिलता है। तो ऑर्गेनिक में क्या है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का पैसा बचता है, हम जीवामृत यूज़ करते हैं, तो नेचुरली हमारा कॉस्ट कम होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। तो आप ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे ही बेचना शुरू करिए, मार्केट से 5-10 रुपये ज़्यादा रेट मिलेगा, फिर बाद में सर्टिफिकेशन करिए, फिर सर्टिफाई करेंगे तो और ज़्यादा उसके रेट मिलेंगे। पर मुझे लगता है इस प्रकार से आप करना शुरू करिए और मार्केट में अलग से कोई शॉप्स होंगे, दुकानें होंगे, उनको दीजिए। आप क्या कौन सा माल लगता है ज़्यादा? आपके क्षेत्र में कौन सी सब्जियां होती हैं? रावत साहब, आपके इसमें कौन सी सब्जी होती है? आपके क्षेत्र में किसान कौन सी सब्जियां ज्यादा बनती है? हमारे यहाँ तो सभी सब्जियां होती है भाई। तो आपको नज़दीक मार्केट कौन सा है? भिंडी, लौकी, तुरई, करेला और जी भाभी। आप कौन से मार्केट में ले जाते हो? जी भाई साहब, आपके लिए बड़ा मार्केट कौन सा है सब्जी का, जहां माल लेके जाते हो? हमारा भाई साहब हम लोग बड़ौदा और दिल्ली और बॉम्बे ये पास पड़ते हैं, अहमदाबाद, जयपुर। ये हाईवे बनने के बाद आपको बहुत एक्सेस मिल जाएगा आपका मुंबई के लिए, बड़ौदा के लिए, तो ज़रूर ये इसका फ़ायदा होगा। और फिर वहाँ कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, पैकेजिंग आगे आप ज़रूर सोचिए, और ताकि पैक करके पूरा माल आपका फॉरेन में भी एक्सपोर्ट हो सकेगा। तो मैं उसमें आपको ज़रूर मदद करूँगा। ये रोड बनने दीजिए, इसके बाजू में हम आपको मदद करेंगे। थैंक यू। प्रकाश जी, ऐसा करिए, एक बार वो आपने कहा वो मीटिंग रह गई है, थोड़ा सा ये कोविड का संकट टलने के बाद अपने सभी एमएलए, एमपीज और अपने प्रमुख कार्यकर्ता ऐसा दिल्ली में इकट्ठा कार्यक्रम करिए दिन भर का। ये मध्य प्रदेश सदन या कोई सदन ले लेंगे, और पहले उसमें हमारे सभी अधिकारी आकर ट्राइबल की सभी योजनाएं, क्योंकि मुझे भी उतना डिटेल मालूम नहीं, एक एक योजना, खादी ग्रामोद्योग के आएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, सब योजना बताएंगे, और उनके साथ में आपका कोऑर्डिनेशन करके दूंगा सभी सांसदों का अपने और एमएलएज का। थोड़ा सा ये कोविड का जैसे समय निकलेगा ये कार्यक्रम दिल्ली में तय करिए, और मैं इसमें पूरी मदद करूंगा। उस कार्यक्रम की योजना, उसकी कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने में आपको मदद करूंगा। हमारे सब अधिकारी आएंगे और आपको पूरी मदद करेंगे। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.